सो अब आ गया बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम, और वहाँ ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब आज के टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे शायद मैं भी थोड़ी सी बैटिंग सीख जाऊं बिकॉज यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, मुसलसल बात होती है, बहुत सारे लोग अब्दुल्ला शफीक को बहुत टेक्निकल प्लेयर कहते हैं, बट क्यों अब्दुल्ला शफीक रेगुलरिटी में फिर एक ही तरीके से या तो आउट हो रहे होते हैं, क्यों वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्यों ईजी कंडीशंस पे अब्दुल्ला आपको रन्स बनाते हुए दिखते हैं, मगर जहां थोड़ी सी कोई एक थोड़ा सा भी डिफिकल्ट एक कंडीशन आती है उसमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। सो इन सारे सवालात के जवाब आज यूसुफ एक चीज इधर आने से पहले, जैसे अभी आपने कहा कि टेक्निकल अच्छा लगता है जी, अच्छा, उसकी वजह पता क्या है? इसका स्टांस अच्छा है, ओके, हेड स्टिल है, हाँ। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि ये टेक्निकल अच्छा है। हाँ, मैंने क्योंकि इतने सारे लोग को ये कहते हुए सुना बड़ा टेक्निकल, ऐसा लगता है कि इन लोगों की क्रिकेट को चेक करना पड़ेगा कि इनकी क्या है, लेकिन वो इस वजह से लगता है। पाकिस्तान के मौजूदा जो साबिक कप्तान है बाबर आजम साहब, वो भी यही कहते हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं? अब आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेना है, ठीक है, ये खुद जज करें आप। अब ये स्लो दिखाएंगे ना, फिर आइडिया सही होगा। बस ये अब ये देखें, ये बैट, इसकी प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला शफीक की, कि इसका स्टार्ट भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर हो जाता है। ये देखें, ऐसे आया है कि बैट की स्विंग जो है, पीछे हमारा स्क्रीन ना टूट जाए, आगे हो जाए थोड़े से। हाँ, होना क्या चाहिए, आपका बल्ला ये आएगा जी, ये आपकी ये वाली बाजू जो है, इसको लग के आएगी आपकी बॉडी। अब इसका क्या हो रहा है, गैप, इतना बड़ा गैप। अगर दोबारा दिखाएंगे शायकीन को, स्लो करके दिखाइएगा जरा, वो देखिए, ये क्लियर है साहब। अब मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन उठाया था कि इसकी ये चीज किसी ने ठीक की है, अगर नहीं की तो दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। टैलेंट है, बिल्कुल हमारा अपना भाई है, सारे अपने ही हैं, लेकिन अगर हमने किसी को सही सपोर्ट ना किया, मिसाल के तौर पे आपने जाना है कराची जी, ये अगला मार्को जेनसन, मुंह पेशावर की तरफ है, ये देखें, ये मार्को जेनसन वाला नहीं, मार्को जेनसन, हाँ, मार्को जेनसन पहले डिसमिसल हो रहे हैं, ठीक। तो इसका जो बैट शुरू भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर से होता है, तो ये इसको ठीक करना होगा। जो टेक्निक की बात की कि लोग कहते हैं ये टेक्निक अच्छी लगती है, वो इसीलिए लगती है इसका स्टांस अच्छा है, स्टार्क हेड स्टिल है। अब आप देखें, स्टार्क वाला बॉल चेक करें, अब फिर दिखाइएगा, अब वो स्लो जब आएगा, हाँ स्लो में आएगा। बॉल कहाँ है, वो इस तरह करके इधर चला गया हुआ है। मतलब बैट को बेसिकली इसको क्या कहते हैं कि बैट को हैंडल नहीं करना आ रहा, कभी वो बॉडी से बहुत तभी हो रहा है, कभी टेढ़ा। अच्छा, स्विंग सही है, बैट की स्विंग सही नहीं है। वो देखें, ये अभी भी देखें क्या है, ठीक है। अभी एक और वीडियो मैंने देखी थी, उसमें तो उसका बल्ला यूं गया हुआ है, हाँ, वो भी अगर आप दिखा सकें। अब ये बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल खेला जा सकता था। ये देख, बिल्कुल सीधा बॉल है। अगर मेरे से ये जैक लीजिए, सीधा बॉल था, उसकी बैट की वजह से वो इधर ले गया है। ये देखें, कोई टर्न, मेरा नहीं ख्याल इतना कोई टर्न हुआ है। हाँ, और ये सीधा आता तो फिर ये कभी भी बॉल सीधी नहीं लगती। अगर वो यूं जाता हाँ, तो वो खेला जाता, वो यूं है। देखें, ठीक है, ये वही मार्को जेनसन वाली फिर से वही आ गई। तो ये एक मेजर, मतलब ये देखिए, ये बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बॉल क्या पता नहीं क्या कुछ गुजर सकता है, इतना ज्यादा गैप है, तो इसको ठीक करना है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आप जिस तरह जो ये इतना बड़ा ये जो डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, अब जब पाकिस्तान टीम में आ गए हैं प्लेयर, इवन देन वो टेक्निकली साउंड नहीं। अब आपने कराना है जाके, आपसे हम सवाल, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक कि वो खुद नहीं मानेंगे। देखिए, जब रन्स हो रहे होते हैं ना, फिर आप किसी की सुनते, और आपने जब रन्स किए हैं, डेड विकेटों पे किए हैं, उस पे हो जाते हैं और आप नहीं सुनते। मैं बात करता रहा हूँ, आप में ये है, इसको ठीक कर लें, आपको फायदा होगा। जब आप नहीं सुन रहे, जैसे मैंने इसका कहा था ड्रॉप कर दें, बाबर का मैं नेस्ट कर दें, मैं अथॉरिटी को बता सकता हूँ। अगर आप वो ये नहीं कर रहे, वो एक को रेस्ट नहीं करवा रहे और एक को ड्रॉप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब या मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो वहां से फिर आपको साइड पे हो जाना चाहिए, और फिर आपके रिजल्ट टीम के बताते हैं कि कौन सही था, कौन गलत है। Yusuf, looking at the character, obviously, अगर आप ये वाला जो इसकी एक खामी है, इसको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसी एरिया पर बॉल खेल के रेपिटेशन होगी, आप 100, 50, 200 बॉल खेलेंगे,
आपका बैट का जो फ्लो अंदर है से अंदर से प्रैक्टिस करवाएंगे, इसका बैट अंदर से आए, हर वक्त अंदर से आए, इसका प्रैक्टिस लेकिन इसको जब तक लगेगा टोकते रहे, जैसे ही बैट अगर टेढ़ा टोकते रहे, ये अगर अंदर से आना शुरू हो गया ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका स्टांस सही है, बैलेंस सही है। लेकिन ये वाला जो फ्लॉ है इसकी वजह से वो सीधा बॉल भी मिस कर जाता है। ओके, नोइंग आकिब जावेद, आप भी अच्छी तरह आकिब जावेद साहब को जानते हैं, इज ही ओपन टू लिसन टू हिज सबऑर्डिनेट? सुनते हैं वो जो अपने साथ जो उनकी कोचिंग टीम का हिस्सा होते हैं, इज ही ओपन टू दैट? वो सजेशंस मानते हैं? आकिब भाई के साथ मैंने उनके अंडर काम नहीं किया। हाँ, एक बार मेरे साथ थे, मैं कैप्टन था, तो ये बॉलिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में। तो उस वक्त क्योंकि मैं कैप्टन था, तो मैं ऐसी बात कोई हुई नहीं। पहली अच्छी दफा रही जोड़ी, देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने उनके अंडर काम किया नहीं। तो आप देखते हैं जाके क्या होता है। और उनसे मैं जो मिलने आज वो ये भी बात करनी कि मेरी ड्यूटी क्या है जी, ठीक है ना, आप जॉब जॉब दे डिस्क्रिप्शन रहे क्या हैं, है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने क्या काम करना है, बिल्कुल, मेरी कितनी अथॉरिटी है, क्या है क्या नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी देर का है, क्या, ये सारी चीजें अभी जाके देखते हैं क्या होता है। अभी वो खुद इंटरम कोच हैं। अली, एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि इंटरम कोच एक इवेंट, फिर अगला एक, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद फॉर अ चेंज आप क्यों नहीं, आप भाई एक साल के लिए, अब जैसे अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्यों नहीं मेजर इवेंट टू मेजर इवेंट? उन्होंने उसकी रीज़न ये दी कि नहीं जी अभी बहुत टाइम कम था तो इस वजह से इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं। बट वी नीड टू डिसाइड, अभी फुट डाउन करना पड़ेगा कि 26 के वर्ल्ड कप से पहले तक हमारी टीम तैयार हो, ये डिबैकल हम कंटिन्यूटी में जो देख रहे हैं वो ना देख सकें। एब्सोल्युटली। हमने लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो हमने एक बात की थी अकाउंटेबिलिटी की। देखिए, जब आप इंटरिम कोच होंगे तो आप उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी कैसे आप उनकी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छा जवाब है कि मैं तो इंटरिम हूँ, मुझे आज का पता है, कल हूँ मैं, कल नहीं हूँ। ये तो बड़ा सेफ, एग्जैक्टली सेफ जोन में आ गए ना आप, तो क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं रही आपकी, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। और यही अकाउंटेबिलिटी के लिए थोड़ा सा नैप के पास ना भेज दें, वो थोड़ी वो और तरह की अकाउंटेबिलिटी हम क्रिकेट की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपके पूरे स्ट्रक्चर में ना इनसिक्योरिटीज फिर आती हैं, क्योंकि यही इनसिक्योरिटीज फिर टिकट डाउन करेंगी क्रिकेटर्स के अंदर। क्योंकि आप आज हैं, कल नहीं है, परसों हैं, अगले दिन नहीं है, तो फिर आज आप इतने इनसिक्योर होकर खेलते हैं तो आपके अंदर से वो बेस्ट आपका निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि आप और बहुत चीजें सोच रहे होते हैं, आपके अगले प्लान सोच रहे होते हैं, कल को क्या हो रहा है वो नहीं वो सोच रहे होते हैं। तो आई गेस ये जो इंटरिम वाला प्रोसेस है, इससे निकलना चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं होती ना, एग्जैक्टली, इनकंसिस्टेंसी रहती है। तो अभी तो आई एम ग्लैड आपके यूसुफ भाई आप जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी यहाँ बात की थी कि अगर यूसुफ भाई को यहाँ बैठ के पता है कि बाबर का क्या फ्लॉ है, तो इनसे फायदा क्यों नहीं लिया जा रहा है? मसला ये भी तो ना कि बाबर को वहाँ खेलते हुए ये पता होना कि मेरा क्या है। कभी कभी बैटर को खुद नहीं पता चल रहा होता है, मुझे नहीं लगता इतना पता चलता है जितना बाहर से देखने वाले को पता चलता है। वो बाहर तो आपको एग्जैक्ट सही चीज बता रहा था। देखे ना, एविडेंस भी दिखाए हमने, बाबर के भी दिखाए, इसके भी दिखाए, डेमो करके दिखाया। मतलब आप कन्विंस कर ले। अब आप देखें कि आपको जो बता रहा है उस पे आपको यकीन है जी, आप किससे कर रहे हैं, आप उसकी सीवी क्या है, उसकी अपनी गेम क्या है, और उसका डिलीवर करने का तरीका ठीक है। और दूसरी चीज एक ये कि हम बहुत सुन रहे होते हैं सपोर्ट करें, वो इंडिया से भी लोग कह रहे हैं सपोर्ट ये नहीं होती कि आपने जाना कराची है और आपका रुख पेशावर की तरफ है, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, वेल डन, आप पहुंच सकते हैं, कभी भी नहीं। बहुत देर हो जाएगी भाई उधर वापस पहुंचने के लिए, बहुत देर हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कोहली था, कोहली को सपोर्ट कर रहे थे, सही कर रहे थे, कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, वो 25, 30, 50 वो कर रहा था, लेकिन जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था 100 वाला, वो नहीं हो रहा था। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आई थी, मुझे नहीं लगा उसमें। उसकी सपोर्ट बनती है, लेकिन यहाँ जो हमारे प्लेयर स्कोर नहीं कर रहे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कर रहे, विल का भी चक्कर नहीं है। विल पावर बहुत है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल और स्किल में जो कमी आई, क्योंकि टेक्निक का हम इस्तेमाल नहीं। टेक्नोलॉजी देखें आजकल क्या है ज़माना, टेक्नोलॉजी का है। आप एक मैच खेलते हैं, पूरी टीमें बैठ जाती हैं, आप 100 कर दें, वो सब बैठ जाते हैं, दुनिया के दूसरे लोग वो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, क्या इसमें स्ट्रांग है, क्या वीक है, और जब वीक जगह पे शुरू हुए थे, अब वो अब्दुल्ला को यही गेंदें करते रहेंगे जब तक कि ये ठीक नहीं करेगा। बिल्कुल। तो जिन्होंने आउट करना है उनको पता लग गया कि इसको यहाँ आउट करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, मैंने उस दिन भी कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्निक बेहतर की जाती है, और टेक्निक बेहतर होती है तो स्किल आपकी और अच्छी हो जाती है। अच्छा अली, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो आपको साथ में आपके लोग मौजूद हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि ये खामी है, लेकिन एक मसला कि जिनकी खामी है, अगर वही उस चीज़ के ऊपर रजामंद नहीं होते, कायल नहीं होते कि वाकईतन इसको ठीक करना है, तो ये तो खामी
को ठीक करने से ज़्यादा बड़ा मसला है कि आप अपनी उसके ऊपर कायम हैं, जिद के ऊपर। देखिए फिर सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप खामी पे नहीं काम कर रहे हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल परफॉर्म, और यही ऐसा आई गेस यहाँ पे भी यही हुआ। नहीं, आजकल के दौर में ये हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके किसी के वालिद को, किसी के दोस्त को कह देंगे यार इंदी है खामी की, तो गल हो सकता है मान लगे, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि वो डैट की ज़्यादा देखिए फ़र्क तो होगा ना कि अगर एक बैटर को मैं कहूँगा या यूसुफ भाई कहेंगे तो दो डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं, तो यूसुफ भाई का जो असर होगा वो मेरी बात का असर नहीं होगा। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात कर कौन रहा है, क्या वो शाहिद असलम साहब कर रहे हैं या यूसुफ भाई कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अगर यूसुफ भाई करेंगे तो मुझे एक डिफरेंट, एक ट्रस्ट लेवल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि उन्होंने खुद करके दिखाया हुआ, उन्होंने एक साल में 1800 से ज्यादा रन किए हुए हैं, एक ट्रस्ट लेवल डेवलप किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर एक यूसुफ भाई बात करेंगे या कोई और करेगा तो डिफरेंस तो नेचुरली होगा। ये आप इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कितना यूसुफ भाई से सीखना चाहते हैं, कितना इनसे इनका जो एक्सपीरियंस है वो गैदर करना चाहते हैं। कि इंडिविजुअल की अपनी भी होती है कि वो कितना बेहतर होना चाहता है।